राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत्त खगावली के, राधा बिहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लालजू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवान के वचन है
कि मैं सबको समान रूप से प्यार करता हूं, सबको समान रूप से दुलार करता हूं। फिर जो भगवान जो एक तरफ ये कहते हैं मैं सबको समान रूप से प्यार करता हूं, तो वो लक्षणों को क्यों बतला रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? भगवान के लिए सब प्रिय हैं, तो फिर लक्षणों की क्या आवश्यकता है? भगवान के लिए सब प्रिय हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। भगवान ने स्वयं कही है, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोरी बराबर दाया। ये अखिल विश्व, जितना भी विश्व संसार ये दृष्टिगोचर हो रहा है, सब मेरे द्वारा प्रकट है, सब मेरे द्वारा प्रादुर्भूत है। मैंने ही इसे प्रकट किया, एको हम बहुश्यामः। और सच्ची बात यह है कि मैं ही इस रूप में बन गया हूं। सब पर मेरी बराबर दया है। लेकिन जैसे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान एक उदाहरण देते हैं कि एक पिता के 4 बालक हैं, उन 4 बालकों को समान वस्तु पिता ने दी। 3 बालक तो आरोगने लग गए, खाने की दी वस्तु या खेलने की दी उसको खेलने लग गए, या कोई खाने की वस्तु लाया तो उसको पाने लग गए। 3 तो पाने लग गए। सब पर बराबर प्रेम है पिता का, चारों पर। लेकिन उनमें से ही पिता की ही वस्तु को लाकर के पिता के मुख में देता है, तो वह पिता के लिए अत्यंत प्यारा हो जाता है। पिता उसके सर पर हाथ फेरता है, उसे गोदी में बिठाता है। तो देखने वाले को लग सकता है, या उन 3 पुत्रों को लग सकता है कि पिता इससे अधिक प्यार करते हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। वह 3 पुत्र स्वयं पालिए, लेकिन वह आया, उनकी गोद में बैठा, अपने हाथ से पिता को उन्हीं की वस्तु पवाने लगा। किसने दी है? पिता ने ही तो दी है। ऐसा ही भक्त होता है। सबके पास भगवान की दी हुई वस्तु तो है। आप विचार करिए, अन्न भगवान का दिया हुआ, जल भगवान का दिया हुआ, सूर्य भगवान का दिया हुआ, चंद्रमा भगवान का दिया हुआ, समुद्र भगवान का, कितनी वस्तुएं, कितनी वस्तुएं, क्या सब वस्तुएं भगवान की दी हुई हैं? यहां तक कि आप जो पाते हैं तो अंदर पचाने का काम भी प्रभु करते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचान्यम चतुर्विधम। चतुर्विध, 4 प्रकार के अन्न को मैं ही प्राणियों के अंदर बैठ करके पचाता हूं। भगवान ही पचाने का कार्य करते हैं। आप पचा भी नहीं सकते अपने अन्न को। कहने का तात्पर्य, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, लेकिन एक बार भी धन्यवाद, एक बार भी प्रभु के प्रति कृतज्ञता, ये हमारे जीवन में नहीं होती। हम सोचते हैं हम करने वाले हैं, हम बोलने वाले हैं, हम विविध प्रकार की अपनी व्यवस्थाएं करने वाले हैं। हम अगर अपनी बुद्धि को न चलाएं तो हमारे परिवार का कैसे पालन पोषण हो। लेकिन असली बात यह है कि वो परम पिता जगदीश्वर, जो सबका पिता है, सबका रक्षक है, वे सबकी रक्षा कर रहा है। सबको यथा योग्य, सबको साधन, उपयुक्त साधन सबको प्रदान कर रहा है। कामनाओं का अंत नहीं है। और जो जीवन के लिए धारण करने योग्य वस्तुएं हैं, वो भगवान सबको देते हैं। चाहे वो भगवान को माने या ना माने, भगवान सबको वे वस्तुएं प्रदान करते हैं जो शरीर धारण करने के लिए आवश्यक हैं। कामनाओं का अंत नहीं है। ये आपकी भोगेक्षा है, ये भी मिले, ये भी मिले, ऐसा खा लूं, ऐसा खा लूं, अन्यथा ऐसा कोई भी नहीं है। प्राणी, अरे चट्टानों के नीचे जहां किसी मनुष्य का प्रवेश तक नहीं है, उन चट्टानों के नीचे लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों असंख्य जीव रह रहे हैं और सकुशल रह रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं। उन्हें कौन दे रहा है खाने को? ध्रुव जी जब वन में जा रहे हैं तो नारद जी ने परीक्षा करी, अरे तुम छोटे बालक हो, जाते हो वन में, अभी तक मां के द्वारा दिए हुए अन्न से पोषित होते रहे, अब
तुम वन में जा रहे हो, कौन तुम्हें खाने को देगा, कौन तुम्हारी व्यवस्था करेगा, जाओ जाओ, तुम्हें पद ही तो चाहिए, मैं उत्तानपाद से कह दूंगा, वह तुम्हें पद प्रदान कर देगा, तुम चिंता मत करो, जाओ। तो ध्रुव जी ने कहा, जब दांत न थे तब अन्न दियो, अब दांत दिए तो अन्नहु देगो। जब मेरे पास दांत नहीं थे, मैं केवल दुग्ध आहार करता था, तब भगवान ने मेरी चिंता किए बिना पहले से दुग्ध की व्यवस्था कर दी मां के आंचल में। तो जब दांत ना थे तब दुग्ध दियो, अब दांत दिए तो अन्नहु देगो। जब मेरे को दांत दे दिए तो वे अन्न भी दे देगा। आप चिंता क्यों करते हो? मन में विचार किया कि अभी तो मैंने भगवत प्राप्ति की नहीं है, जिस लोभ से मैं भगवत प्राप्ति करने जा रहा हूं उस लोभ की पूर्ति तो पहले ही हो जा रही है। ये कह रहे हैं मैं उत्तानपाद से आधा राज्य क्या पूरा राज्य दिलवा दूंगा। सोचो, जब भगवान के मार्ग पर चलने पर मुझे जिस आकांक्षा लोग को लेकर के मैं जा रहा था वो आकांक्षा पूर्ति हो रही है, अगर मैं भगवान की प्राप्ति कर लूंगा तो क्या मिल जाएगा। ध्रुव जी अपने मार्ग पर खूब अडिग होकर के चल पड़े। नारद जी ने परीक्षा ली, मंत्र दिया और गुरु कृपा से, नारद जी गुरु हैं श्री ध्रुव जी महाराज के, और भगवत मार्ग को प्राप्त किया। कहने का तात्पर्य है, एक है जो स्वयं में अहंकार धारण करके ये सोचता है मैं करने वाला हूं, तो जब वह करने वाला है तो भोगने वाला भी वही है। आप जिस कर्म को करेंगे उसके भोक्ता भी तो आप होंगे। लेकिन एक वह है जो पिता की दी हुई संपत्ति अर्थात भगवान की दी हुई सब वैभव को त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, आपकी दी हुई वस्तु को आपको ही समर्पित करता है, भगवान के समर्पित करता है। हे नाथ, ये मेरे पास है, आपका ही दिया हुआ, मैं आपको समर्पित करता हूं। तो उस पर प्रभु अत्यंत प्यार करते हैं, दया सब पर करते हैं। लेकिन उस उपासक से, उस भक्त से, उस अनन्य आश्रित जन से भगवान प्यार करते हैं। भगवान के ही मुख्य वचन हैं, अखिल विश्व ये मोर उपाया, सब पर मोही बराबर दाया, पर तिन मह जो परिहरी मद माया, भजे मोही मन वच अरुकाया, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपटि तजी, मोहि परम प्रिय सोए। सब पर मेरी बराबर दया है, कृपा है, लेकिन मैं जिससे प्यार करता हूं वो कैसा है? बोले तिनमह जो परिहरी मद माया, अपने अहंकार और इस माया में अपनत्व किए बिना जो मुझसे अपनत्व करता है, अपनापन करता है, मेरी दी हुई वस्तुओं को मेरे समर्पित करता है, मेरे परायण रहता है, मेरे भरोसे रहता है और मेरा भजन करता है मन वचन और शरीर से। मन से संकल्प विकल्प प्रभु के लिए, वचन से भगवान का नाम रसना कटो जो अन रटो, निरखियन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बैन। मन वचन और कर्म से, शरीर से, हर प्रकार से मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, मेरे लिए कार्य करता है। जैसे परिवार में हैं, अनेक पुत्र हैं, सब अपने अपने परिवार में लगे हुए हैं, अपने पत्नी पुत्र आदि में, लेकिन एक है जो पिता का संपोषण करता है, पिता को साथ रखता है। पिता जिसमें प्रसन्न होता है उनकी सारी आज्ञा पालन करते हुए अपने कार्य को करता है। पिता के लिए वे यद्यपि चारों पुत्र समान हैं, लेकिन उससे अधिक प्यार दर्शनीय होगा, देखने में आएगा। इसी प्रकार अपने परम पिता परमात्मा को, अपने प्रभु को आगे रखकर, उनको सर्वप्रथम रखकर जो उपासना करता है या जो अपनी जीवनचर्या करता है, भगवान कहते हैं वो मेरे लिए परम प्रिय है। प्रिय ही नहीं, परम प्रिय है। वह चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे नारी हो, चराचर जगत में कोई भी जीव मात्र क्यों ना हो,
इस प्रकार से अगर मेरे प्रति समर्पित रहता है, किस प्रकार से, तिनमह जो परिहरि मद माया भजे मोहि मन वच अरु काया। इस प्रकार से जो मेरे समर्पित रहता है, वो चाहे कोई भी हो, अपने समस्त भावों का त्याग करके, कपट को छोड़ करके मेरा भजन करता है, मैं उससे अत्यंत प्यार करता हूं। अब भगवान से इस प्रकार से जिसने प्यार किया, उसके जीवन में ये गुण उत्पन्न होते हैं। उन्हीं गुणों को भगवान वर्णन कर रहे हैं कि मेरा भक्त जो मेरे आश्रित रहकर, मेरे समर्पित रहकर मेरा भजन करता है, उसके जीवन में ये सब गुण प्रकट हो जाते हैं। पिछले 2 श्लोकों में अपने लोगों ने भगवान के द्वारा वर्णित गुणों का वर्णन किया, लक्षणों का वर्णन किया। अब भगवान कह रहे हैं, जो दूसरा प्रकरण है भक्त के लक्षणों का, 6 लक्षण इसमें बतलाए भगवान ने। भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त का लक्षण कैसा है। यसमानो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः हर्ष अमर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रियः। मेरा भक्त कैसा होता है? बोले यस्मान्नो द्विजते लोको, मेरे भक्त से कोई भी प्राणी क्षुब्ध नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, अर्थात परेशान नहीं होता। साधारण भाषा में कहा जाए तो वह ना किसी को परेशान करता है, ना उसके द्वारा कोई परेशानी को प्राप्त होता है, ना वह किसी को उद्वेग देता है, ना वो किसी के द्वारा उद्वेगित होता है। ये मेरे भक्त का लक्षण है। किसी को उद्वेग नहीं देता, किसी को क्षुब्ध नहीं करता भक्त। हमारे द्वारा जो क्रियाएं होती हैं, हमारे अहंकार पे चोट पड़ जाए तो हम ऐसे वचन कहना चाहते हैं कि सामने वाले को क्षुब्ध कर सकें, क्लेशित कर सकें। देखिए अपने जीवन में हमें ये ज्ञात हो कि अमुक व्यक्ति हमारे प्रति भावना नहीं रखता, हमसे प्रेम नहीं करता, या हमारे प्रति इसका मैत्री का भाव नहीं है, तो हम साधारण चित्त वाले मनुष्यों की स्थिति ऐसी है कि हम हर क्रिया प्रतिक्रिया उसके प्रति ऐसा करना चाहते हैं कि उसको क्षुब्धता प्राप्त हो, उसको उद्विग्न हो, उसको परेशानी हो, उसको हमारे समीप रहने से परेशानी हो, हमसे बात करने से परेशानी हो, हर प्रकार से परेशानी हो। ये हम देखते हैं अपने अंतःकरण की स्थिति को अगर देखें तो ऐसा ही होता है। हमने जान लिया कि व्यक्ति हमसे बड़ा अप्रसन्न है या हमारे प्रति भाव नहीं रखता है, तो हम ऐसे बात, ऐसे कटाक्ष करेंगे उसके प्रति कि वह जिसे साधारण शब्दों में कहता है जलील होना। ये हमारी स्थिति है। लेकिन भक्त की स्थिति क्या होती है? भक्त का लक्षण क्या होता है? वो किसी को उद्वेगित नहीं करता। क्यों नहीं करता? वही सिद्धांत। वे सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन करता है तो किसको उद्वेगित करेगा, किसको परेशान करेगा, किसको क्षुब्ध करेगा? सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन कर रहा है, सर्वत्र अपने प्रभु को देख रहा है, तो वो किसी को भी क्षुब्ध नहीं कर सकता, क्योंकि अपने परम प्रिय प्रभु का दर्शन कर रहा है। यही बात कह रहे हैं, यस्मान्नो द्विजते लोकः। भक्त सर्वत्र और सब में, सब प्राणियों में, सब जीवों में और सर्वत्र अपने परम प्रिय प्रभु को ही देखता है। मेरे प्रभु ही इस रूप में विद्यमान है, ऐसा दर्शन करता है। ये मूल है, आप सच मानिए। जैसे नींव के ऊपर मकान खड़ा होता है, ऐसे ये नींव है, ये शांत भाव। सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन करना ये नींव है, इसके ऊपर प्रेम महल खड़ा होता है। अगर ये नींव पक्की नहीं रही तो भले ही हम अपने आप को रसिक प्रेमी मानते रहें, लेकिन रसिकता और हृदय में प्रेम नहीं आ पाएगा, क्योंकि नींव है। सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन किया, उसके बाद समता सब संसार में, तब ममता नित्य विहार में। तब ये ममता से समता और फिर समता से ममता की लीला प्रारंभ होती है।
सारे संसार की ममता को हटा करके सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन किया और उन एक प्रभु में ही अपनी ममता को समर्पित कर दिया। फिर उस समता के बाद ममता का प्रादुर्भाव होता है, जिसे प्रेमी जन जिससे आनंदित होते हैं। तो ये मूल है सर्वत्र प्रभु का दर्शन। ये अगर नहीं करने का अभ्यास किया तो ये सिद्ध कैसे होगा? इसको करने का अभ्यास करना आवश्यक है। छोटी छोटी बातों में अपने प्रभु का दर्शन करना प्रारंभ करिए। आपके हृदय की जलन शांत न हो जाए तो यह असंभव है। क्यों असंभव है? महापुरुषों के वचन हैं, कभी मिथ्या नहीं होते, कभी झूठे नहीं होते। इनको बस आप अंगीकार करें इन वचनों को, तो तुरंत का तुरंत लाभ मिलेगा, सद्य लाभ मिलेगा। सत्संग का यही प्रभाव है। ये सत्संग के वचन सद्य लाभ देते हैं, तुरंत लाभ देते हैं। भगवान का दर्शन करने का अभ्यास दिन भर में जांचिए, कितनी बार हम भगवान का दर्शन किया। आज बहुत से महापुरुषों ने, और पूज्य श्री ओम प्रकाश जी महाराज का चरित्र जिन लोगों ने श्रवण किया हो तो आप देखेंगे, वह जब बालपन में थे तो अपने लिए एक कॉपी रखते थे और दिन भर में मुझसे क्या हुआ वो देखते थे, क्या त्रुटि हुई, क्या ऐसा होना चाहिए साधक को, हमसे क्या त्रुटि हुई। हम अपनी निष्ठा से विचलित तो नहीं हुए। हमारी निष्ठा क्या है? सर्वत्र भगवत दर्शन। ये मूल निष्ठा है। ये निष्ठा स्वीकार कर ली तो फिर जितने भी ये गुण हैं ये धारण नहीं करने पड़ेंगे, ये स्वतः आ जाएंगे। अब जब आप प्रभु का दर्शन कर रहे हैं सामने, तो किसी को उद्वेग क्यों देंगे, किसी को परेशान क्यों करेंगे? सामने वाला भी अगर परेशान करेगा तो आप विचार करेंगे मेरा प्रीतम मुझसे खेल रहा है? खेल में नहीं, आपस में एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को परेशान करता है, कोई खेल खेल रहा हो तो। इसी प्रकार वो विचार करेगा कि मेरे प्रभु जो मुझसे प्रेम करते हैं वे मेरे को छेड़ करके मुझसे खेल रहे हैं, ऐसा उस अनुभव में होगा। इस बात का अभ्यास करने का प्रयास गुरु चरण प्रताप से करना चाहिए। मेरे प्रभु का दर्शन करने का प्रयास, मेरे राधा वल्लभ लाल विराज। अब कोई ऐसी बात हो कि भाई ज्ञानियों के लिए ये बात है, प्रेमी भक्तों के लिए बात नहीं है, ऐसी तो बात नहीं है। आचार्य चरण स्वयं कह रहे हैं, सर्वान वस्तु तरया निरीक्ष परमम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो नीच है, चांडाल है, बात करने योग्य नहीं है, महापुरुषों की सभा में, महाजनों की सभा में बैठने योग्य नहीं है, उनमें भी मैं अपने आराध्य श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन करूं। तो ये तो आचार्य चरण की आज्ञा है। और तेना वचन मानत गुरुद्रोही निर्जन करत आपनो भायो। अगर गुरु वचनों को, गुरु आज्ञा को नहीं मानेंगे तो क्या कहलाएंगे? गुरुद्रोही कहलाएंगे। हमारा अभ्यास होना चाहिए, अपना जोर लगाकर। जोर लगाने का अर्थ अपनी पूरी सामर्थ्य लगाकर ये अभ्यास होना चाहिए कि जब तक मैं हारूंगा नहीं अंदर से, तब तक मैं यही मानूंगा कि प्रभु हैं, प्रभु हैं। अब कोई बार बार प्रतिकूलता दे रहा है तो हो सकता है 10 बार ऐसा भावना आप करें, क्योंकि भावना है, अभी सिद्धावस्था तो आई नहीं तो 11वीं बार फेल हो जाए, लेकिन फिर 12वीं बार से यही स्टार्ट करना है कि हैं प्रभु, प्रभु ही हैं, प्रभु ही हैं। उनकी जब भावना करेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा। तो ये भाव ऐसा ही होता है। ये अहंकार व्यक्ति वस्तु स्थान को दिखा करके और उनके द्वारा प्रदत्त प्रतिकूलता को प्राप्त करके भगवत मार्ग तक को छोड़ देता है। ऐसे अनेक उदाहरण देखे हैं इसी जीवन में कि व्यवहार में अगर प्रतिकूलता हुई तो भगवत इच्छा न मानकर, सुलझन न होने के कारण भगवत मार्ग छूट गया, गुरु जी छूट गए, आचार्य चरण की शरणागति जो प्राप्त हुई उससे विमुक्ता हो गई। यहां तक देखा गया क्या? केवल व्यवहार की सत्ता मानने पर, केवल इतनी सी बात है, व्यवहार की सत्ता मानने पर। ये न देख करके प्रभु हैं, सुन रहे हैं दिन रात सत्संग की वाणी, सालों सालों सुनी, लेकिन फिर भी ये बात दृढ़ता से नहीं बैठ पाई कि प्रभु हैं। अगर ये बैठ गई होती तो किसी के द्वारा भी प्रतिकूल परिस्थिति देने पर भी ये भाव आता ना हृदय में कि मेरे प्रभु हैं, वह नहीं आ पाया। और इस व्यवहार के चक्कर में पड़ के हम अपने परमार्थ को नष्ट कर देते हैं। इसलिए ऐसे अहंकार को कभी अपने हृदय में स्थान न दें जो कह दे कि मैं भी तो कुछ हूं, मेरी भी तो कोई समाज में इज्जत है। मेरा नहीं, सारी इज्जत को धूल धूसरित करना पड़ता है गुरु चरणों में।
अब गुरुदेव तो प्रत्येक के पास आकर के ऐसा नहीं करेंगे। अखंड मंडलाकार स्वरूप जो गुरुदेव भगवान सब रूपों में विराजमान है, वो किसी न किसी रूप में आकर के हमारे अहंकार को छेड़ेंगे। हमें बस ये पहचानना है कि नाथ आप हो। नहीं पहचान पाए तो उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के व्यवहार को देख करके हम अपने परमार्थ को छोड़ सकते हैं। बार बार इस बात पर विचार करिएगा, हम परमार्थ को छोड़ सकते हैं, क्योंकि परमार्थ की अभी वैसी दृढ़ता और प्रियता हमारे हृदय में उदित नहीं हुई है जितनी प्रियता हमारी अहंकार के प्रति है। तो हम परमार्थ को छोड़ सकते हैं इस व्यवहार के चक्कर में। ऐसा नाश मत करिएगा। बार बार तो बनत नहीं, यह संजोग अनूप, मानुस्तन वृंदा विपिन रसिकन संग विरूप, रसिकन संग विरूप, भजन सर्वोपरि आई। ये सब संयोग बार बार नहीं बनते हैं। अपने अहंकार के चक्कर में अपने परमार्थ से छुटकारा मत कर लीजिएगा। मन जो है, बुद्धि जो है, चित्त जो है, ये अहंकार जो है, ये बार बार व्यवहार में ही फंसाने की चेष्टा करता है। उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, हमने इतने दिनों बाद तो ये कहा था, उसने वह भी बात नहीं मानी, ये भी नहीं किया, वह भी नहीं किया। इस व्यवहार के चक्कर में क्या होगा कि जहां आपने दोष दर्शन किया, तो किसी भी वैष्णव के प्रति दोष दर्शन करने का जो परिणाम है, गुरुजनों के मुख से पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने कहा है, कहीं भी आप दोष दृष्टि करेंगे तो प्रहार आपकी इष्ट गुरु श्रद्धा पर होगा। आप कहीं भी दोष दर्शन करेंगे, किसी से भी द्वेष करेंगे, किसी से भी, तो आपके हृदय में भगवान के प्रति और गुरुदेव के प्रति प्रियता कम होने लग जाएगी। उनके प्रति दोष दिखने लग जाएगा, उनके अंदर दोष दिखने लग जाएगा, अगर आपने कहीं भी सचराचर में दोष दर्शन किया तो। इसलिए बहुत सावधानी की बात है। अपने अहंकार को धूल धूसरित करने के लिए आए हैं, अपने सब गुरुदेव के चरणों में समर्पित होकर एक साथ ही चल रहे हैं। इसलिए ये हृदय में बात तो रखें, गलत को गलत तो कहें। सही तो हम कहते हैं, हम अपनी गलत बात को भी सही कह देते हैं, लेकिन हम गलत को गलत स्वीकार कर लें तो वो सही होने लग जाएगी। इसलिए गलत को गलत तो कहें। जहां हमारा मन विचलित करे, जहां अपने को माने कि अपने को तो सबसे नीच बनने के लिए आए थे इस मार्ग में, अपने को तो सबसे नीच बनना था, अपने को तो सबसे अधम बनना था। अगर किसी ने मार दिया, किसी ने धुतकार दिया, किसी ने, तो हमारे योग्य ही है। हमारे साधन विपरीत बात तो हुई नहीं, हमारे साधन के उपयोगी बात हुई। इसलिए सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन करने का अभ्यास जरूर करें। ये जहां आपने अभ्यास दृढ़ किया, एक प्रभु को ही सर्वत्र देखा, तो आप पाएंगे कि प्रभु के चिंतन के लिए जो आप भरसक प्रयास कर रहे थे, वो स्वतः होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि जहां जहां दृष्टि जा रही थी, आप वहां भगवान को देखने लगे। तो जो चिंतन के लिए अपने मन इंद्रियों को बार बार कंट्रोल कर करके, बार बार हटा करके, एकांत में पुरजोर उसका मन का विरोध करके, बुद्धि का विरोध करके, हर प्रकार से विरोध करके हम जो लगाने की चेष्टा कर रहे थे, सर्वत्र दर्शन प्रभु का करने के प्रभाव से आप को मन लगाना नहीं पड़ा, स्वतः लगने लगा। ये पाएंगे, क्योंकि जिस वस्तु को देख रहे हैं, जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, जिस स्थान को देख रहे हैं, एक बार ये भावना हृदय में आ गई, मेरे प्रभु हैं, मेरे प्रभु हैं। यही अखंड चिंतन है। अखंड चिंतन, तैल धारावत चिंतन तभी उपासक का सिद्ध होता है जब सर्वत्र वह अपने प्रभु का दर्शन करता है। अन्यथा अखंड चिंतन, तैल धारावत चिंतन हो ही नहीं सकता। अगर व्यवहार की सत्ता देंगे तो व्यवहार में तो उतरना पड़ेगा। कितने भी एकांतिक भजनानंदी क्यों ना हो, मधुकरी आदि लेने के लिए, भिक्षा लेने के लिए कहीं तो जाना पड़ेगा। कहीं जाएंगे तो दृष्टि भी जाएगी, और दृष्टि में अगर व्यवहार होगा तो दोष दर्शन होगा। इसलिए अखंड तैल धारावत चिंतन तभी संभव है जब सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन करें। इसी बात को कह रहे हैं कि जब सर्वत्र प्रभु का दर्शन होता है तो मेरा भक्त वो किसी को उद्वेगित नहीं करता, किसी को क्षुभित नहीं करता, किसी को क्षोभ नहीं पहुंचाता। अतः उसकी दृष्टि में मन, वाणी और शरीर से होने वाली संपूर्ण क्रियाएं एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए हुआ करती हैं। ऐसी अवस्था में भक्त किसी भी प्राणी को उद्वेग कैसे पहुंचा सकता है? उसका जीवन क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, उद्देश्य यही है, जब भी तो भगवत मार्ग में आया। भगवान को प्रसन्न करना उद्देश्य है, और सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन कर रहा है तो सबको प्रसन्न करना उसका उद्देश्य बन गया। अर्थात किसी को क्षोभित करना उद्देश्य नहीं है। अब इसका एक दूसरा रूप है,
वह किसी को उद्वेगित नहीं करता। लेकिन कोई स्वयं से मान ले कि ये मुझे उद्वेगित कर रहा है, तब क्या करें? हमने किसी के प्रति कोई भावना नहीं करी कि ये इसको हम क्षोभित करें, इसको हम परेशान करें, इसको हम उद्वेगित करें, लेकिन वो स्वयं से ही मान ले कि ये व्यक्ति मुझे परेशान करता है, तब क्या करें? तो उसकी बात आगे चलते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अपने लोगों ने श्रवण किया श्री सार्वभौम भट्टाचार्य महाराज श्री चैतन्य महाप्रभु की शरणागति को प्राप्त हुए, उनके चरणों में अपने जीवन को सर्वस्व समर्पित कर दिया सार्वभौम जी ने श्री महाप्रभु जी के। उसके पश्चात दिव्य चर्चाएं होती हैं, भगवत चर्चाएं श्री महाप्रभु जी और श्री सार्वभौम जी के बीच में। पूर्व में अपने लोगों ने श्रवण किया कि तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। इस श्लोक की व्याख्या जो मुक्ति पद है लास्ट में, इस श्लोक का जो अंतिम चरण में एक शब्द आया मुक्ति पदे, इसकी व्याख्या श्री महाप्रभु जी ने करी। बड़े आनंदित हुए सार्वभौम जी और अपने घर गए। अब श्री महाप्रभु जी के हृदय में बात आई कि अब हमें दक्षिण की यात्रा करनी चाहिए। महापुरुषों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे एक जगह टिकते नहीं। कारण वो किसी से ममता नहीं रखते, किसी से किसी प्रकार का कोई मांग नहीं होती उनकी, तो किसी के प्रति उनकी कोई ममता नहीं होती है। महापुरुषों का स्वभाव ही बड़ा विलक्षण होता है। इनके सभी कर्म, सभी चेष्टाएं, सभी व्यवहार लोकोत्तरी होते हैं, लोक के लोगों की समझ में नहीं आने के हैं। इनमें सभी वैषम्य गुणों का समावेश पाया जाता है। इनका हृदय अत्यंत ही प्रेममय होता है। एक बार जिसके ऊपर इनकी कृपा हो गई, जिसने एक क्षण को भी इनकी प्रसन्नता प्राप्त कर ली, बस समझो कि संपूर्ण जीवन पर्यंत उसके लिए इन महापुरुषों के हृदय में स्थान हो गया। इनका प्रणय स्थायी होता है और कभी किसी पर दैववशात इन्हें क्रोध भी आ गया तो वह पानी की लकीर के समान होता है। महापुरुषों का क्रोध क्या होता है? पानी की लकीर के समान। और अगर हो भी जाए तो संत को क्रोध मुक्ति दातार, सूरदास जी ने लिखा कि अगर संत जन किसी पे क्रोध भी कर दें तो वे क्रोध भी मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। देखिए नारद जी ने इनको कुबेर के पुत्र जो थे नल कुबर और मणिग्रीव, इनको स्नान करते देखा नग्नावस्था में कुछ स्त्रियों के साथ, क्रोधित हो गए और मदिरा का सेवन किए हुए थे। तो स्त्रियां तो निकल गई नारद जी को देखकर, ये नहीं निकले, जड़वत खड़े रहे। तो नारद जी को क्रोध आ गया और क्रोध आकर के श्राप दिया, जाओ तुम जड़ता की तरह खड़े हो, जड़ की तरह तुम जड़ ही हो जाओ, वृक्ष योनि को प्राप्त हो। अब जब श्राप दिया तब सारा नशा हिरण हो गया, सब नशा छूट गया। अरे दंडोत महाराज, आपने ये क्या कर दिया, हमसे बहुत बड़ा अपराध बन गया, हमें क्षमा करिए, हमें क्षमा करिए। तो पानी की लकीर के समान क्रोध होता है। बोले अब श्राप तो दे दिया, श्राप तो हटेगा नहीं, लेकिन एक बात तुमसे कह देते हैं, तुम वृक्ष तो होगे हमारे श्राप के कारण, लेकिन नंदालय के वृक्ष होगे, नंद भवन के वृक्ष होगे। और स्वयं श्री ठाकुर जी जब उखल बंधन लीला करेंगे तब अपने उखल से तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ये श्राप क्या हुआ? वरदान हो गया। जिस श्राप के फलस्वरूप भगवान का साक्षात्कार हो रहा हो, वे श्राप श्राप नहीं है, वे वरदान है। तुरंत प्रसन्न हो गए नल कुबर मणिग्रीव और यमल और अर्जुन नाम के दो वृक्ष बने, यमलार्जुन जिन्हें कहते हैं। उन वृक्षों को, वृक्ष योनि को प्राप्त किया और भगवान ने अपनी बाल लीला में उनका उद्धार किया, भगवान का उन्होंने दर्शन प्राप्त किया। तो संत को क्रोधहु मुक्ति दातार, संतों का क्रोध होता भी है तो ऐसा होता है पानी की लकीर के समान। पानी में जैसे लकीर खींचे तुरंत जो है लकीर गायब हो जाती है, इसी प्रकार संत जनों का क्रोध होता है, स्थायी नहीं होता है। और किसी पर क्रोध भी आ गया तो पानी की लकीर के समान होता है, जिस समय आया उसी समय नष्ट हो गया। इतने पर भी ये अपने जीवन को संग से रहित बनाए रहते हैं, ये इनकी कुशलता होती है। क्रोध भी नहीं है, सबके तरफ प्रियता है, तो इसमें ये दोष हो सकता है कि ममता हो जाए, लेकिन फिर भी
इनके अंदर ये कुशलता होती है कि सबके प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित करते हुए भी सबके संग से रहित रहते हैं। और त्याग की मात्रा इनमें इतनी अधिक होती है कि प्यारे से प्यारे को भी क्षण भर में शरीर से परित्याग कर सकते हैं, प्यारे से प्यारे को भी। अच्छा, देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, देह प्राणों से अधिक प्रिय कोई नहीं होता किसी के लिए। लेकिन देखिए संतों की बात, वज्र बनाने के लिए इंद्र गए दधीचि ऋषि के पास कि आप हमें प्रदान करिए, प्रदान कर दी। ये नहीं विचार किया कि इस शरीर के द्वारा मैं भजन साधन करता हूं, भगवान का स्मरण करता हूं, तो ये तो धरने योग्य है। नहीं, शरीर तक के लिए भी अप्रियता होती है, ममता नहीं होती महापुरुषों की। इसी प्रकार वो किसी को कहते दिखें, अरे आपसे तो हम बहुत प्रेम करते हैं, अरे आप आ गए तो हमारे तो जान में जान आ गई, अरे अनेक प्रकार की वार्ता अगर आप श्रवण कर भी लें तो आप सच मानिए वो केवल और केवल कोरा उनका अपने प्रभु को दर्शन करते हुए कहने का एक विनोद मात्र है। बस प्रभु का दर्शन करते हुए विनोद कर रहे हैं वे, ऐसा विचार कर लीजिए। अन्यथा महापुरुषों का स्वभाव होता है कि आमरणान्तः प्रणया कोपस्तक्षण भंगुराः परित्यागाश्च निस्संगा भवन्ति ही महात्मनाम। वे कोमल से कोमल तो होते ही हैं, वज्र से भी कठोर होते हैं, ये महापुरुषों का स्वभाव है। इन्हीं सब बातों को देखकर महाकवि भवभूति ने कहा है, वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि, अर्थात ये पुष्प से भी अधिक मुलायम होते हैं, भक्तों की तनिक सी प्रार्थना पर पिघल जाते हैं और समय पड़ने पर कठोर भी इतने हो जाते हैं कि वज्र भी इनके सामने अपनी कठोरता में कम ठहरता है, इतने कठोर हो जाते हैं। दोनों ही स्वभाव होते हैं। ऐसे महापुरुषों का जो अनुकरण करना चाहते हैं, अर्थात उनके आश्रित होना चाहते हैं, उनके पीछे दौड़ना चाहते हैं, वे पुरुष धन्यवाद के पात्र तो अवश्य हैं, किंतु ऐसे बिरले ही होते हैं। ऐसे महापुरुषों का बार बार हृदय में अत्यंत आसक्त होकर जो संग करना चाहते हैं वो अत्यंत बिरले होते हैं। एकदम प्रेम में भरे हुए प्यार कर रहे हैं तो सब संग करना चाहेंगे, लेकिन वज्रादपि कठोराणी तो फिर श्रद्धा में आँच आ जाएगी। इन दोनों परिस्थितियों को हृदय में धारण करके अपनी श्रद्धा को उसी प्रकार जो दृढ़ता पूर्वक रखते हैं अपने हृदय में गुरुजनों के प्रति, वे बिरले जन होते हैं। इन स्वेच्छाचारी स्वच्छंद गति महानुभावों का अनुकरण या अनुसरण करना हंसी खेल नहीं है। सांदीपनी जी के गुरुदेव पूज्य सतगुरुदेव भगवान सुनाते हैं, परम बीतरागी परमहंस महात्मा जब सबको शिक्षा प्रदान करते हैं तो सब निकट ही रहे, लेकिन ऐसी लीला करी उनके गुरुदेव भगवान ने कि अपने मूत्र आदि को त्याग करके उसको फेंक देना, थूक देना, पत्थर मारना, अनेक प्रकार की ऐसी चेष्टाएं। तो आप जो ये बात कह रहे हैं कि बिरले ही होते हैं, तो बिरले केवल एक ही निकले उस परिस्थिति में। सांदीपनी जी अपने गुरुदेव का उन्होंने परित्याग नहीं किया, सब भाग गए कि गुरु जी अब पढ़ाते लिखाते नहीं, धर्म की बात शिक्षा नहीं देते, भजन संबंधी कोई वार्ता नहीं करते, ये पागलों जैसा बर्ताव करने लगे, तो इनका परित्याग कर देना ठीक है। तो सब चले गए अपने अपने घरों को, सब छोड़ गए, सब जंगलों में रहने लगे, कुछ घर चले गए, लेकिन सांदीपनी जी नहीं गए। फिर थोड़े दिनों में जब अपनी पुनः साम्य अवस्था में श्री सदगुरुदेव भगवान सांदीपनी जी के आए तो उन्होंने कहा सब लोग कहाँ चले गए? बोले सब भाग गए। क्यों भाग गए? क्या आपकी लीला ऐसी थी गुरुदेव? आप किसी के ऊपर थूकते, किसी के ऊपर अपना लघुशंका आदि डाल देते और अनेक प्रकार की आप ऐसी लीला, सब भाग गए। बोले तुम नहीं गए? बोले नाथ मैं आपको छोड़ के चला जाता तो आपको खवाता कौन, आपको पिवाता कौन, आपकी रखरखाव कौन करता? आप अरे मेरी प्रतिकूलताओं को सहन करते हुए तुम उस समय भी मेरे पास रहे। तो देखो सांदीपनी, मैं तो भजन के प्रभाव से भगवत धाम जा रहा हूं, अब मेरा समय निकट आ गया है, लेकिन वो भगवत धाम में निवास करने वाले श्री कृष्ण तुम्हारे शिष्य बनेंगे, मेरा आशीर्वाद है। सांदीपनी जी को गुरु पद में बिठाया, स्वयं नीचे बैठे और सांदीपनी जी को ऊपर बिठा करके गुरु शिष्य की लीला करी। तो विपरीत परिस्थिति में
प्रतिकूल परिस्थिति में जब वज्रादपि कठोराणी इस प्रकार का स्वभाव हो महापुरुषों का, तब पूर्ण श्रद्धा उनके ऊपर रखकर तब जो निर्वाह कर जाता है तो अपने जीवन का लाभ वह प्राप्त कर लेता है। अन्यथा ऐसे लोग बिरले ही होते हैं। इन स्वेच्छाचारी स्वच्छंद गति महानुभावों का अनुकरण या अनुसरण करना सी खेल नहीं है। ये अपने निश्चय के सामने किसी के आग्रह की, किसी की अनुनय विनय की, किसी की प्रार्थना की भी परवाह नहीं करते हैं। फिर उस समय जो निश्चय हो चुका सो हो चुका, क्योंकि ये भगवान की कठपुतली बन जाते हैं। स्वेच्छाचारी जैसे शब्द कहे गए, स्वेच्छाचारी और स्वच्छंद गति, तो ऐसा लग सकता है कि ये तो बड़े शब्द ठीक नहीं है, लेकिन स्वेच्छाचारी, स्व जो उनके हैं, उनकी इच्छा के अनुसार वे अपने जीवन को बनाए हुए हैं। उनके तो प्रभु ही हैं, उनकी हाथ की वे कठपुतली बने हुए हैं। वे जैसा आदेश करते हैं वैसा वे चलते हैं। इसलिए वे उस समय न किसी का आग्रह देख लेते हैं, न प्रार्थना देखते हैं, न किसी के आंसू देखते हैं। उस समय जैसी आज्ञा प्रभु की होती है वे वैसा करने लग जाते हैं। जो निश्चय हो चुका है सो हो चुका है। साधारण लोगों के स्वभाव में और महापुरुषों के स्वभाव में यही तो अंतर है, यही तो उनकी महानता है। इसी से तो वे जगत वंद्य बन सकते हैं। महाप्रभु का हृदय जितना ही कोमलता से युक्त था, प्रेमपूर्ण था, उनका निश्चय उतना ही अधिक दृढ़ था और अटल था और असंदिग्ध था। वे अपने सत्य संकल्प के सामने किसी की परवाह नहीं करते थे। श्री महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी माघ मास के शुक्ल पक्ष में कटवा से संन्यास दीक्षा लेकर महाप्रभु श्री अद्वैताचार्य के घर शांतिपुर आए थे। वहां 8 या 10 दिन रहकर फिर आपने पुरी के लिए प्रस्थान किया था और मार्ग में सभी पुण्य तीर्थों का अवगाहन करते हुए, सबको पावन बनाते हुए फाल्गुन मास में नीलांचल पधारे। वहां पर फाल्गुन और चैत्र मास में सार्वभौम भट्टाचार्य की मौसी के घर में भक्तों के सहित प्रभु ने निवास किया। उस समय तक पुरी में प्रभु की इतनी अधिक ख्याति नहीं हुई थी। नीलांचल बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, नित्य प्रति सैकड़ों साधु महात्मा वहां आते जाते हैं। वहां कौन किसकी परवाह करता है। जब सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे प्रकांड पंडित प्रभु के पाद पद्मों के शरणापन्न हुए, तब तो लोगों का झुकाव कुछ कुछ महाप्रभु की ओर हुआ। वे परस्पर एक दूसरे से प्रभु के संबंध में प्रत्यालोचना करने लगे। कोई अगर भगवत मार्ग में आगे बढ़ रहा है तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। हम नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम भगवान के प्रति इतनी प्रीति रखते हो, तुम्हारे हृदय में इतनी लालसा है कि मैं प्रभु को प्राप्त करूं, तुम्हारे चरणों में बार बार प्रणाम है। ऐसी भावना होनी चाहिए। जब उसके असह्य तेज को सहन करने में असमर्थ हो जाते हैं संसारी लोग उस महापुरुष के, तो अंत में उन्हें उसकी प्रतिष्ठा करने के लिए विवश हो जाना पड़ता है, या निंदा करते हैं। दो ही काम होते हैं, या तो झुक जाते हैं या निंदा करते हैं, और फिर वे उसकी पूजा प्रतिष्ठा और प्रशंसा किए बिना रह नहीं सकते। महाप्रभु जन संसर्ग से पृथक एकांत में बिना किसी प्रदर्शन के गोप्य भाव से भक्तों के सहित रहते थे, किंतु कूड़े के अंदर छिपी हुई अग्नि कब तक अप्रकट रह सकती थी। धीरे धीरे लोग महाप्रभु के दर्शनों के लिए आने लगे। तभी महाप्रभु ने दक्षिण देश के तीर्थों में परिभ्रमण करने का विचार किया कि अब यहाँ भीड़ ज्यादा होने लगी है तो दक्षिण देश में जाया जाए। उनकी इच्छा थी कि सन्यासी के धर्म के अनुसार हमें कुछ काल तक देश विदेशों में भ्रमण करना चाहिए। यही प्राचीन ऋषि महर्षियों की सनातन पद्धति है। तो आप कहेंगे कि आप भी तो बाबा जी सन्यासी विरक्त हैं, वृंदावन वास क्यों? तो क्षेत्र सन्यास होता है। एक सन्यास की भी अलग अलग श्रेणियां हैं। एक होता है क्षेत्र सन्यास। तो ये जो गुरुदेव की कृपा से अपने लोगों ने धारण किया है वे क्षेत्र सन्यास है। ये श्री वृंदावन की सीमा, इस परिधि से 84 कोस ब्रजमंडल की परिधि से बाहर न जाना। अत्यंत अत्यंत कोई सेवा कार्य है भी तो अखंड वृंदावन वासियों को केवल इतनी, वो भी गुरु आज्ञा से, गुरु के समक्ष जाकर के उनसे प्रार्थना करके ये आज्ञा हो जाती है कि सुबह चले जाओ तो शाम तक आ जाओ। रात मतलब रात्रि वृंदावन में ही व्यतीत हो, भले ही दोबारा अगले दिन सुबह दोबारा जाना पड़े, लेकिन अखंड वृंदावन वासी और बाकी गुरुदेव फिर जैसी आज्ञा कर दें उसके अनुसार वो अंतर्गत आता है। लेकिन गुरु आज्ञा उसमें अपेक्षणीय है, गुरु आज्ञा जरूर होनी चाहिए। तो ये क्षेत्र सन्यास है।
वैसे जो परिव्राजक सन्यासी होते हैं दंड धारण करके, उनके लिए ये नियम है कि एक लता के नीचे एक दिन रहना, एक जगह एक दिन रहना, ऐसा वो बहुत से नियम है। फिर भ्रमण करना, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करना, ये सब नियम है। यही प्राचीन ऋषि महर्षियों का सनातन आचार प्रचार रहा है। यह सोचकर प्रभु ने अपनी इच्छा भक्तों पर प्रकट करी, भक्तों के सामने रखी। महाप्रभु जी ने अपनी इच्छा, सभी प्रभु के इस निश्चय को सुनकर अवाक रह गए, क्योंकि सबने विचार किया था कि अब जगन्नाथपुरी महाप्रभु जी आ गए हैं तो अब कहीं नहीं जाएंगे अन्यत्र। तो सब अवाक रह गए इस बात को सुनकर। उनमें से नित्यानंद जी फिर बोल उठे, प्रभु आप तो ये निश्चय करके आए थे कि हम नीलांचल में ही रहेंगे, सभी भक्तों को भी आप इसी प्रकार का आश्वासन दे आए थे, किंतु अब आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपके सभी कार्य अलौकिक होते हैं, आप क्या करना चाहते हैं इसको कोई नहीं जानता। आपके मनोगत भावों को समझ लेना मानवीय बुद्धि के परे की बात है। आप सर्वसमर्थ हैं, जो चाहें सो करें, किंतु पुरी जैसे परम पावन क्षेत्र का परित्याग करके आप दक्षिण की ओर क्यों जाना चाहते हैं? महाप्रभु जी ने कुछ सोचकर कहा, अब अपने अंतर्भाव को तो प्रकट क्या ही करें, तो उन्होंने बाहरी बात कही महाप्रभु जी ने। महाप्रभु जी बोले, हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री विश्वरूप जी दक्षिण देश की ओर ही गए थे, तो मैं उधर जाकर उनकी खोज करूंगा, उन्हें ढूंढूंगा कि वे कहाँ हैं। संन्यास लेकर उनकी खोज करना मेरा सर्वप्रधान कर्तव्य है, तो मैं खोजूंगा जाकर के। ये बाह्य बात है, ये बहाना है, वरना महाप्रभु जी के अनुगत हैं श्री रूप सनातन जी, वृंदावन वास करते हैं, लेकिन वृंदावन वास करते हुए एक दूसरे को जानते भी नहीं, इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। सगे भाई हैं लेकिन ऐसा व्यवहार है, मनहु चिन्हारियु नाही, एक दूसरे को जानते ही नहीं, ऐसा। तो जब जिनके आश्रित जनों का ये दिव्य प्रभाव है, स्वभाव है, तो आचार्य का कैसा स्वभाव होगा, महाप्रभु जी का कैसा स्वभाव। लेकिन केवल बात को पलटने के लिए और एक बहाना करने के लिए महाप्रभु जी बोले कि हम अपने भाई जो हैं उनको ढूंढेंगे, जाकर सन्यास लिया है तो हमारा सर्वप्रधान कर्तव्य यही है कि अपने भैया को ढूंढें, विश्वरूप जी को। कुछ दुख की सूखी हंसी हंसते हुए दामोदर पंडित ने कहा कि भाई को खोजने के लिए जा रहे हैं, इसे तो हम खूब जानते हैं, ये तो आपका बहाना मात्र है, हम जानते हैं ये बहाना कर रहे हो आप। यथार्थ बात तो कुछ और ही है। मालूम होता है दक्षिण देश को पावन करने की इच्छा है अब आपकी, सो हम मना थोड़ी करते हैं, और मना करें तो आप परम स्वतंत्र हैं, हमारी मान थोड़ी जाएंगे, आप जाइए। दामोदर पंडित की बात ठीक ही थी। महाप्रभु के जो अग्रज विश्वरूप जी थे, उन्होंने सन्यास ग्रहण करने के 2 वर्ष बाद पूना के पास पंढरपुर में अपने शरीर को त्याग दिया था। 2 वर्ष बाद ही विश्वरूप जी ने पंढरपुर, जहां पंडरीनाथ जी विराजमान हैं। यह बात भक्तों को विदित थी। प्रसिद्ध पद करता वासुदेव घोष उस समय वहीं पंढरपुर में थे, उन्होंने वहां देखा था। भक्तों को आकर के ये सब समाचार भी उन्होंने सुनाया था नवद्वीप में। तो जब भक्तों को सुनाया था तो महाप्रभु जी को ही पता होगा। महाप्रभु ने आज तक ये समाचार ना सुना हो ये संभव नहीं है, क्योंकि सब जगह ये फैल गया था कि विश्वरूप जी जो है पंढरपुर में अपनी अंतिम लीला करी। कुछ भी हो, विश्वरूप के ढूंढने को उपलक्ष्य बनाकर वे दक्षिण देश को अपनी पदधूलि से पावन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा निश्चय किया। नित्यानंद जी ने कुछ रूंधे हुए कंठ से कहा, प्रभु हम आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकते, किंतु हमारी यही प्रार्थना है कि हम लोगों को अपने साथ ही आप ले चलें, हमारा परित्याग नहीं करें। क्योंकि महाप्रभु जी ने कह दिया अब हम किसी को साथ नहीं ले जाएंगे। महाप्रभु गंभीर हुए और गंभीरता पूर्वक कहा, मेरे साथ कोई नहीं चलेगा, मेरे साथ कोई नहीं चल सकता, मैं भीड़ भाड़ के साथ यात्रा में नहीं जा सकूंगा, अकेले तीर्थ का भ्रमण करूंगा, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। दीन भाव से नित्यानंद जी ने कहा, प्रभु हम आपके किसी कार्य में हस्तक्षेप तो करते नहीं और न करेंगे, आप ले जाओगे तो हमारे साथ रहने से आपको क्या असुविधा हो सकती है? सुविधा ही है, हम साथ चलेंगे तो। यदि सबको साथ ले चलना आप उचित न समझते हो तो मुझे तो साथ ले चलिए अपने साथ। मैंने दक्षिण के सभी तीर्थों का भ्रमण किया है महाप्रभु जी, आपको सभी स्थान जाकर के वहां की महिमा भी सुनाऊंगा और
सभी रास्ते में जानता हूं, सकुशल आपको ले जाऊंगा, सभी तीर्थ सभी देवालयों को मैं जानता हूं, सबके दर्शन किए हैं, मुझे तो ले चलिए, किसी को नहीं ले चलना। तो मेरे साथ रहने से आपको किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होगा। महाप्रभु कुछ बनावटी उदासीनता प्रकट करते हुए व्यंग के साथ बोले, व्यंग करते हुए, कटाक्ष करते हुए। महाप्रभु जी ने कहा, हाँ हाँ श्रीपाद, आप मेरे ऊपर वैसे ही कृपा बनाए रखें, वो ज्यादा अच्छा है। ऐसी कृपा आपकी बहुत देरी है, आपको साथ लेकर तो मैं यात्रा कर चुका, फिर हो गई मेरी यात्रा। आपका प्रगाढ़ स्नेह मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देगा। आप मुझे जो समझते हैं वास्तव में मैं वो हूं नहीं जैसा आप मुझे समझते हैं। इसलिए मेरे और आपके बीच में बड़ा भारी मतभेद है। जो आप समझते हैं वो मैं हूं नहीं, तो मतभेद तो होगा ही। शांतिपुर से यहां तक आने में आपने मुझे तंग ही कर दिया। इसलिए बताओ, मेरे को सन्यास में गुरुजी ने दंड दिया, मेरे दंड को आपने तोड़ करके फेंक दिया। मुझे धर्म भ्रष्ट करने के लिए आपको बड़ा आनंद आता है, मुझे धर्म भ्रष्ट करने में। इसलिए भैया आपको साथ ले जाना तो मेरे बस की बात नहीं, मेरी सामर्थ्य में नहीं है। इतने में ही दामोदर पंडित बोल उठे, अच्छा अच्छा प्रभु, मैं तो कुछ नहीं कहता, मुझे ही साथ ले चलिए, शेष इन तीनों को लौटा दीजिए, मैं आपके साथ चलता हूं। दामोदर पंडित बोले। प्रभु ने हंसते हुए कहा, गुरु महाराज, आपकी तो दूर से ही दंडौत है, दूर से ही चरण वंदना है। अभी तक मैं आपके कठोर नियम वाले स्वभाव से एकदम अपरिचित था। वैसे कहने के लिए तो मैंने संन्यास धारण कर लिया है, किंतु भगवत भक्त प्रेमियों की उपेक्षा मुझसे अभी भी नहीं हो सकती है। उनके प्रेम के पीछे मैं नियम उपनियमों को अपने आप ही भूल सकता हूं। आप इससे समझते हैं कि मैं धर्म विरुद्ध कार्य करता हूं। मैं प्रेमियों के लिए अगर कोई कृत्य करता हूं, वो नियम के अंतर्गत हो या नियम के विरुद्ध हो, शास्त्र और सिद्धांत के विरुद्ध, मैं प्रेमियों के प्रेम के लिए, उनको रिझाने के लिए, वैष्णवों के हृदय को प्रसन्न करने के लिए आपको ये लगता है मैं धर्म विरुद्ध करता हूं। आप कठोर नियमों के बंधन में मुझे जकड़े रहने का उपदेश किया करते हैं। मुझे शरीर का भी तो होश नहीं रहता है, फिर आपके कर्कश और कठोर नियमों का पालन मैं किस प्रकार कर सकूंगा। इसलिए आप मेरे स्वतंत्र व्यवहार को देखकर सदा मुझे टोकते रहेंगे, ये मेरे लिए असह्य होगा, इसलिए मैं अकेला ही जाऊंगा। प्रार्थना है आपसे। तो धीरे से डरते डरते जगदानंद जी ने फिर कहा कि महाप्रभु जी, इन दोनों को नहीं ले जाना तो मैं चलूंगा आपके साथ। महाप्रभु बोले, यह तो हम आपकी बातों के ढंग से ही समझ गए कि आप किसी को भी साथ न ले जाएंगे, ये हम जानते हैं। जगदानंद जी ने कहा, किंतु जब प्रसंग छिड़ी गया है तो मैं भी जानना चाहता हूं कि मेरा परित्याग आप किस दोष के कारण कर रहे हैं। किसी को नहीं ले जाना चाह रहे, आपने दोनों के दोष बतला दिए, इसने नहीं ले जाना, मेरा क्या दोष है, मुझे क्यों नहीं ले जाना चाह रहे। महाप्रभु जोरों से हंसे और हंसकर बोले, और किसी को तो साथ ले भी जा सकता हूं, किंतु जगदानंद जी को साथ ले जाना तो मैं कभी पसंद नहीं करूंगा। जब तक इनकी इच्छा के अनुसार मैं व्यवहार करता हूं तब तक तो ये प्रसन्न रहते हैं। जहां इनके मनोभावों के तनिक सा भी विरुद्ध हुआ, तनिक से इनके मनोभावों को ठेस पहुंची, वहां ये फूल करके कुप्पा हो जाते हैं, मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। इनकी मनोवांछा को पूर्ण करना मेरी शक्ति के बाहर की बात है। इसलिए अब इनकी मनोवांछा क्या है, महाप्रभु जी अच्छे से रहें, महाप्रभु जी सुंदर वस्त्रों पर शयन करें, महाप्रभु जी बढ़िया बढ़िया खामें, बढ़िया बढ़िया पीवें, ऐसा इनका मनोभाव है। और महाप्रभु जी को लगता है कि मैं बैरागी बाबा जी बना हूं तो उस पद्धति से रहूं, और ये अपनी प्रियता के कारण ऐसा करवाना चाहते हैं महाप्रभु जी से कि अच्छे से रहें महाप्रभु। अब जब महाप्रभु जी नहीं रहते, अपनी वैराग्य पद्धति से चलते हैं, तो ये श्री जगदानंद जी महाराज जो है नाराज हो जाते हैं। इनके मनोनुकूल बर्ताव करने में तो संन्यास धर्म का पालन ही नहीं हो सकता है। महाप्रभु जी बोले, ये मुझे खूब बढ़िया पदार्थ खाते देखकर सुखी होते हैं, तो संन्यास धर्म के विरुद्ध है, बढ़िया पदार्थ नहीं खाने चाहिए। मुझे अच्छे वस्त्रों में देखना चाहते हैं, तो हमारे अच्छे वस्त्र तो बस यही हैं, गेरुआ वस्त्र। मैं खूब सुंदर शैया पर शयन करूं तब ये प्रसन्न होते हैं, तो साधु के लिए ठीक नहीं सुंदर शैया पे वे शयन करें। मैं संन्यास धर्म के विरुद्ध संसारी विषयों को भोग कभी कर नहीं सकता, इसलिए इनके साथ तो मैं अकेला ही अच्छा हूं, इनको साथ नहीं ले जाऊंगा, इनके साथ से तो मैं अकेला ही अच्छा हूं। इतना कहकर महाप्रभु फिर अपने चौथे साथी मुकुंद की तरफ देखने लगे। मुकुंद कुछ नहीं बोल रहे, आंखें बस डबडबाई हुई हैं, आंसू भरे हुए हैं आंखों में। मुकुंद चुपचाप बैठे हैं।
उनकी आंखें लबालब भरी हुई हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं वे अश्रु, लेकिन आंसू भरे हुए हैं। प्रभु की ममता भरी चितवन श्री मुकुंद दत्त पर पड़ी। मुकुंद की तरफ देखा श्री महाप्रभु जी ने। जैसे ही महाप्रभु जी ने देखा, सोई अश्रुधार कोरों से बहने लगी मुकुंद दत्त की। प्रभु ने अपनी ममता प्रदर्शित करते हुए कहा, कहो तुम अपना दोष नहीं सुनना चाहते? तुम्हारा क्या दोष है, हम तुम्हें क्यों नहीं ले जा रहे? नहीं सुनना चाहते हो तुम? महाप्रभु के पूछने पर भी मुकुंद चुपचाप अश्रु प्रवाह करती रही। उन्होंने प्रभु की बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब नित्यानंद जी की ओर देखते हुए महाप्रभु बोले कि देखो, मुकुंद का स्वभाव बड़ा कोमल है। स्वयं तो ये भारी कष्ट सहिष्णु है, सारे कष्ट सहन कर सकता है, किंतु दूसरों के कष्ट को देख करके ये असहिष्णु हो जाता है। अपने कष्टों को सहन कर लेता है, लेकिन इतना कोमल है, दूसरों के कष्टों को सहन नहीं कर पाता। विशेषकर अगर मेरे शरीर को किसी प्रकार का कोई कष्ट पहुंचे, महाप्रभु जी कह रहे हैं, मेरे शरीर को अगर किसी प्रकार का कोई कष्ट पहुंचे तो एक क्षुभित हो जाता है। इन्हें मेरे सन्यास के नियमों की कठोरता असह्य मालूम पड़ती है कि महाप्रभु जी इतनी कठोरता क्यों करते हैं। ये मेरे पैदल भ्रमण करने से, मेरे नंगे पैर भ्रमण करने से, कम वस्त्रों में निर्वाह करने से, त्रिकाल स्नान करने से, भिक्षा का अन्न पाने से, और जहां स्थान मिल जाए वहीं पड़े रहने वाले नियमों से ये मन ही मन बड़ा दुख होता। कहता कभी नहीं, लेकिन मैं इसके भावों को ताड़ जाता हूं। ये दुखी रहता है अंदर ही अंदर। यद्यपि ये मुख से कुछ भी नहीं कहता, किंतु इनके मनोगत भाव मुझसे छिपे नहीं रहते। इनके मानसिक दुख से मुझे भी क्लेश होता है। ये दुखी होते हैं तो फिर मुझे भी दुख होता है। महाप्रभु जी बोले, मैं अपने नियमों को छोड़ नहीं सकूंगा और ये अपने कोमल स्वभाव को कठोर बना नहीं सकेंगे, इसलिए इन्हें साथ ले जाना मेरे लिए असंभव है। इन सब बातों को सुनकर नित्यानंद जी कुछ खिन्न मन से बोले, प्रभु आपकी इच्छा के विरुद्ध करने की सामर्थ्य ही किसमें है, किंतु मेरी एक अंतिम प्रार्थना है और इसके लिए मैं बार बार आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि आप मेरी इस प्रार्थना को अवश्य अवश्य स्वीकार कर लें। वह प्रार्थना क्या है, सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की